गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे फोर्थ चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, काउंसलर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, फिजिकल एजुकेशन, स्पीच थेरेपिस्ट एंड स्पेशल एजुकेशन। विशेष आवश्यकता युक्त बच्चों के लिए विभिन्न पेशेवरों की आवश्यकता, सलाहकार, व्यावसायिक थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, शारीरिक शिक्षा शिक्षक, वॉक थेरेपिस्ट तथा विशेष शिक्षक। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे एजुकेशन काउंसलर। विशेष शिक्षा सलाहकार ये कौन होते हैं? विशेष सलाहकार वे अनुभवी व्यक्ति होते हैं जो प्रारंभिक विद्यालय के विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए कार्य करते हैं ताकि उन्हें शैक्षणिक, व्यक्तिगत, सामाजिक विकास और कैरियर विकास के लिए उच्च सामर्थ्य हासिल करने के लिए सहारा प्रदान कर सकें। ये सलाहकार एकल काउंसलिंग तथा ग्रुप काउंसलिंग करते हैं। ये सलाहकार विशेष शिक्षा कक्षाओं व नियमित कक्षाओं दोनों की काउंसलिंग करते हैं। विशेष शिक्षक का एक अन्य कर्तव्य होता है विशेष शिक्षक तथा स्टाफ सदस्यों के साथ मिलकर विशिष्ट विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति को सुनिश्चित करते हैं। विशिष्ट शिक्षा सलाहकार विद्यार्थी की ओर से वकालत करते हैं तथा बच्चे की सफलता के लिए उसको उसकी समझ से बेहतर बनाने के लिए शिक्षक के साथ कार्य करते हैं। विशेष शिक्षा सलाहकार विद्यार्थी के परिवार के साथ मिलकर भी कार्य करते हैं ताकि बच्चे की उनके घर के अनुसार, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप उनकी क्षमताएं विकसित हो सके। बच्चों की कार्य करने के सुधार के लिए उन्हें माता पिता तथा अभिभावकों को प्रभावशाली योजनाओं से अवगत कराना भी इसमें शामिल है। कई बार क्या ऐसे जो इस तरह के मनोविकारों से ग्रस्त बच्चे होते हैं, या तो वो स्कूल ही नहीं आते या फिर अक्सर स्कूल से बंक कर जाते हैं, तो या फिर वो अत्यधिक डरे हुए रहते हैं, घबराए हुए रहते हैं, तो ना ठीक से काम करके आते हैं। तो कई इस तरह की जो उनमें प्रवृत्ति हो जाती है, तो उसके लिए एक सभी स्कूल्स के अंदर भारत सरकार ने ये जो थेरेपिस्ट हैं ये लगाए हैं। तो वो उन बच्चों की काउंसलिंग करते हैं। इसी तरह बॉयज़ की भी काउंसलिंग की जाती है, गर्ल्स की अलग से की जाती है। और जिनको विशेष आवश्यकता होती है, जो अंतर्मुखी बच्चे होते हैं, अपने तक ही सीमित रहने वाले बच्चे होते हैं, उनकी काउंसलिंग अलग की जाती है और उनकी गतिविधियां उनके पेरेंट्स के साथ साझी की जाती हैं। कई बार बच्चे अपने पेरेंट्स के घरेलू कारणों की वजह से तनाव में रहते हैं, भी जैसे घर में कोई नशे की वजह से या कोई घर में क्लेश की वजह से बच्चा जो है वो अपने दिमाग पे इन बातों को ले लेता है, जिसकी वजह से वो अपना पूरा कंसंट्रेशन जो है वो पढ़ाई पे नहीं कर पाता है। तो उन बच्चों की काउंसलिंग करनी पड़ती है, उन बच्चों के लिए विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो ये विशेष शिक्षा सलाहकार, स्पेशल एजुकेशनल काउंसलर उनके लिए होता है। उसके बाद आता है जी, नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ये कौन से होते हैं? विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए शारीरिक थेरेपी तथा व्यावसायिक थेरेपी बच्चों को सामर्थ्य हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यावसायिक थेरेपिस्ट उत्कृष्ट गामक कौशल, ज्ञान इंद्रिय क्रियाओं, दृष्टि कौशलों तथा स्वयं की देखभाल संबंधी विशिष्ट गतिविधियों के लिए कार्य करते हैं। समस्याएं हैं। दृष्टि संबंधी समस्याओं से जूझ रहे बालक एक समान वर्णों जैसे बी तथा डी, पी तथा क्यू आदि में अंतर नहीं कर पाते हैं। वे रंगों को नहीं पहचान पाते हैं, अतः वह
त्रिकोण व वर्ग आदि की आकृति को भी पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। स्थान संबंधी जागरूकता तथा शरीर के अंगों तथा गतिविधियों से संबंधित जानकारी का अनुभव करने की क्षमता अर्थात समझ खुले स्थान में अपना शरीर तथा हाथ पैरों की को क्या विकसित है। दिनचर्या संबंधी क्रियाकलाप जैसे बर्तन प्रयोग, कपड़े धोना, खाना पीना आदि। हाथ नेत्र तालमेल जैसे बच्चों के शाम पट प्रयोग करने तथा गेंद वाले खेल खेलने में समस्या हो जाती है। गेंद नज़र ही नहीं आती है उनको, या नज़र आती है तो उसकी एक्यूरेसी नहीं नज़र आती है। जैसे बॉल एकदम आ रही है कैच के लिए तो वो नहीं कर पाएंगे कैच, या तो डर जाएंगे या साइड में हो जाएंगे या पहले ही कैच करने की कोशिश करेंगे और मतलब इस तरह की दिक्कत आती है। जैसे बैट खेलने के लिए टप्पा गेंद पहले खा जाएगी और बैट बाद में घुमाते हैं ऐसे बच्चे, तो उनको ये प्रॉब्लम होती है। उसके बाद आता है फिजियोथेरेपिस्ट, किस्म से योगा कह लें या जो शारीरिक फिजियो के द्वारा शरीर के जो छोटे मोटे रोग होते हैं उनको दूर करते हैं। जैसे किसी की बाजू सही काम नहीं कर रही है, दर्द रहता है, तो उनकी एक्सरसाइज वगैरह बता के, तो ये फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। इसी तरीके से आगे शारीरिक शिक्षक टीचर होते हैं, जैसे हमें ऐसे ही इसमें स्पीच टीचर भी हैं और विशेष टीचर भी हैं। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। इसमें कोई ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि आपको अलग से जो आपको समझ ना आए। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसा हर बार बोला जाता है, वीडियो को देखा करें, लाइक एंड शेयर किया करें, कमेंट बॉक्स में जाके अपना रोल नंबर, एडमिशन नंबर छोड़ा करें। ओके, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।